हेलो गाइस, क्या हाल है यूपी एस्पिरेंट्स? कैसे चल रही है प्रिपरेशन? दिस इज़ डे 12 ऑफ द प्रिपरेशन एंड आज मैं ऑप्शनल फ़िलासफ़ी के बारे में फिर से बात करूँगा। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आप फ़िलासफ़ी क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके बेसिक्स को पढ़ो। कैसे उसकी डेप्थ भी मैंने जो भी बात की थी वो आप जाकर के पीछे देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आप फ़िलासफ़ी को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो आप फ़िलासफ़ी को मेनली इन चीज़ों में कैटेगराइज कर सकते हो कि एक है इंडियन फ़िलासफ़ी, जिसमें आपको इंडिया के उन महानुभावों के बारे में पता चलेगा जिन्होंने अपनी अपनी फ़िलासफ़िकल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज शेयर की है अलग अलग चीज़ों के बारे में, मोक्ष के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, लाइफ के बेसिक्स एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में, लाइफ खुद क्या है उसके बारे में। वैसे ही दूसरी चीज़ आपको वेस्टर्न फिलॉसफी पता चलेगी। तो यूपीएससी में इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, ये दो चीज़ें पेपर 1 का पार्ट होती हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में ऑफकोर्स आपको प्लेटो से लेकर के, सुक्रेट से लेकर के और बाकी सारे धीरे धीरे कंट एंड कार्ल मार्क्स थ्योरी एंड ऑल सब धीरे धीरे पता चलेगा, वो सारे के सारे जो वहाँ के थिंकर्स और फिलोसोफर्स थे। वैसे ही इंडियन फिलोसफी में आपको इंडिया के जो थिंकर्स थे, जो फिलोसोफर थे, जो दर्शन करता थे, उनके बारे में पता चलेगा। उसके अलावा पेपर 2 में आता है सोशल एंड रिलीजन के ऊपर जो फिलॉसफी है वो चीज़, ठीक है। तो यानी कि सोशल बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको फिलोसफिकली देखना, समझना, जानना ज़रूरी है। और वैसे ही रिलीजन भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बेसिक फंडामेंटल्स को फिलॉसफी के एंगल से समझा जाता है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो ये चीज़ें पेपर 2 में काम आएंगी। अब मैं आप लोगों को जो टिप इस चीज़ के बारे में, ऑप्शनल के बारे में दे रहा हूँ, वो ये है कि आप डायरेक्ट ऐसे मत उठाओ कि आपने किसी थिंकर, किसी फिलोसोफर का पढ़ना शुरू किया और उस समझना शुरू किया। नहीं, आप ये आइडियाज़ उठाओ, आइडिया उठाओ मैटर का, यानी कि जो मेटाफिजिक्स में आएगा, यानी कि जो आपको आंखों से दिखता है, जो भी आपका वर्ल्ड व्यू दिखता है, जो भी आपको सच्चाई लगती है, वो सब चीजें क्या है, उस आइडिया के बारे में सोचो। और उस आइडिया से रिलेटेड कौन से फिलोसोफर्स ने क्या बात बोल रखी है वो आप बाद में रिलेट कर पाओगे। तो कहने का मतलब है, पहले जो भी फिलोसफी में जिन जिन नजरियों की, पर्सपेक्टिव की, ऑब्जर्वेशंस की, आइडियाज की, सोचने की, वो फंडामेंटल्स की बात की गई है, उनमें घुसो, ठीक है। उसके बाद फिर वो आइडिया किसने क्या दिया, किसने क्या उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वो बाद की बात है, वो आराम से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा करने से आपकी इतनी सही फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि आपको सब कुछ ऐसे समझ में आएगा कि फिर मगअप करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने क्या कहा था, इसने क्या कहा था, आप चीज़ों की सेंस ज़्यादा बेटर, अच्छे तरीके से बना पाओगे। ऐसे ही दूसरी चीज़ें हैं, यानी कि आइडिया ऑफ नोइंग, यानी कि स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, वो हमारा आ जाता है एपिस्टेमोलॉजी में। तो वो चीज़ को आप पढ़ोगे, उस आइडिया को पढ़ोगे कि जानने को जानना क्या होता है, सोचने को सोचना क्या होता है, समझने को समझना क्या होता है, देखने को देखना क्या होता है। गहराई में उतरोगे तो समझ रहे हो। तो जब आइडिया को समझ लोगे तो किसने उस आइडिया पे क्या बात बोल रखी है, कैसे बोल रखी है, वो बाद की बातें आराम से आप समझ जाओगे। तो इस तरीके से आप अपना फिलॉसफी का अप्रोच रखो। पहले उन आइडियाज़ की अंडरस्टैंडिंग लो, फिर उसके बाद फिलोसोफर्स और उनकी थिंकिंग और उनके डिबेट और उनके कंपैरिजन और बाकी गहराई में होते हो, जो कि ऑफकोर्स आगे आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगा व्हेन द राइट टाइम विल कम। सो या, दैट्स फॉर टुडे, day 12 फॉर आवर प्रिपरेशन। या, गो ऑन एंड प्रिपेयर वेल गाइज, एंड ऑफकोर्स याद रखना कि सारे के सारे एस्पेक्ट ज़रूरी हैं। वैसे ही फिलोसफी, सॉरी नॉट फिलोसफी बट ऑप्शनल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो या, गो ऑन गाइज एंड प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू अराउंड soon in the journey going ahead, and yeah, let's do this UPSC 2026. Morally good people, correct people should go and serve from the important positions. That should be a game and aim for every Indian, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया और इंडियंस का सच मायने में भला हो। तो सी यू अराउंड गाइस, तब तक के लिए कैरी ऑन, प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।